सार शब्द जपने की विधि। अब देखो मालिक आगे क्या समझा रहे हैं कि सार शब्द का जाप कैसे किया जाता है। अंत में वही निकल के आएगा कि अपने गुरुदेव को विधेय परमात्मा के रूप में पहचान लेना और उसके बाद में उनको अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनका सुमरण करना और पल पल उनका चिंतन मनन करना ही सार शब्द का जाप है, जो आप और हम भाई बहन वर्षों से कर रहे हैं। सार नाम का सुमरण बिना रसना जीव के मन तथा पवन यानी श्वास के द्वारा किया जाता है। यह अजपा बिना जीव से जाप होता है। इस शब्द को निरखे अर्थात शब्द की जांच करें, फिर मन को सत्य ज्ञान का मंथन करके मारो यानी विषय विकारों से हटाओ। अब बताओ, जब तक हम अपने आप को विषय विकारों से दूर नहीं करेंगे, रजोगुण से दूर नहीं करेंगे भाई और बहनों, हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जाप क्या खाक करेंगे। आज हम भाई बहनों को अपने गुरुदेव भगवान की तभी तो प्राप्ति हुई है कि हमने अपने आप को विषय विकारों से दूर किया है, हमने संसार से अपना मन हटा लिया है। हम लोग धीरे धीरे मर्तक भाव में आते जा रहे हैं। इसके बिना कुछ भी बात नहीं बनेगी, कुछ भी। फिर मन को सत्य ज्ञान का मंथन करके यानी गुरुदेव के सत्संगों पर विचार करके, चिंतन मनन करके कि क्यों वो परमात्मा सतलोक से धरती पर प्रकट होकर हिसार जेल में, कभी रोहतक जेल में दुनिया की गालियां खा रहा है, मार खा रहा है, बुरी भली बातें सहन कर रहा है। क्यों, किस लिए, उसका क्या स्वार्थ है, हम उसके क्या लगते हैं, वो कौन है। और इतना ज्ञान देने के बाद यदि फिर भी हमारी 21 ब्रह्मांड में रहने की, यहीं पे लंबा चौड़ा कारोबार फैलाने की, दुनिया वालों से ज्यादा मेल मिलाप करने की, राजनेताओं के पीछे धक्के खाने की, आरक्षणों में जाकर बैठना, सरकार के आगे भीख मांगना 2% आरक्षण के लिए, ड्रामेबाजियां करना दुनिया भर की, दुनिया वालों को खुश करना, स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अगर यही सब कुकर्म करते रहे तो फिर क्या फायदा इस भक्ति मार्ग का। फिर वो परमात्मा नहीं मिलेगा। अर्थात हमने गुरुदेव के सत्य ज्ञान पर मंथन नहीं किया, सत्संगों पर चिंतन मनन नहीं किया, अपने आप को विषय विकारों से नहीं हटाया। फिर मन को सत्य ज्ञान का मंथन करके मारो यानी विषय विकारों को हटाओ। सार शब्द की साधना बिना जीव के, बिना आवाज किए की जाती है। इस जाप सुमरण के लिए कर यानी हाथ में माला उठाने की आवश्यकता नहीं, यानी माला की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात सार शब्द बिना हाथ में माला लिए निर्वारिये यानी बिना माला के निर्वाह कीजिए। निर्वाह का ये अर्थ है प्रयत्न। ऐसे सार शब्द और उसके सुमरण की विधि निरख कर यानी पहचान कर, जानकर सत्यलोक जाइए। सत्यलोक में सत्य पुरुष जी के शरीर के एक रोम अर्थात बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों के समान है, जो साधना मोक्ष प्राप्त करके सतलोक में चले गए, या जो वहां के आदिवासी हैं उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान है। सत्यलोक में परमेश्वर के शरीर की शोभा अपार है। धर्मदास का आनंदोगार यानी जब धर्मदास को उस सार शब्द की पहचान हुई, गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर की पहचान हुई, तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। और क्या कहा, धर्मदास जी ने परमेश्वर जी का धन्यवाद किया कि आप जी ने वास्तविक ज्ञान तथा जाप मंत्र देकर मेरा कष्ट समाप्त कर दिया। मैं आपकी बलिहारी जाऊं, जैसे चक्षुहीन अंधे को आंखें मिल जाएं, उसी प्रकार आपके अमृत वचन सुनकर मुझे हर्ष हो रहा है। आपने मुझ पर अपार कृपा की है। लेकिन भाइयों और बहनों, अंत में धर्मदास फिर डगमग हो गया। सब कुछ आंखों देख लिया कि ये विदेह परमात्मा है, सत्य पुरुष है, सतलोक भी देख लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके लोक भी दिखा दिए परमात्मा ने। लेकिन भाई और बहनों, फिर भी धर्मदास सार शब्द पे टिक नहीं पाया। अर्थात वो अपने विदेह स्वरूप सार शब्द गुरुदेव भगवान कबीर जी पर विश्वास नहीं कर पाया। परमात्मा ने उसको दिखा दिया था कि देख, ये जो तेरा बेटा है ना नारायण दास, ये काल का भेजा हुआ मृत्यु अंधा नाम का दूत है। आमिनी देवी को और धर्मदास को, दोनों को उसका विकराल चेहरा परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से, अपने आशीर्वाद से दिखा दिया। और धर्मदास का उस समय तो नारायण दास से मन हट गया। उसके बाद धर्मदास को चिंता हुई कि परमात्मा मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमात्मा ने फिर चूड़ामणि वाली आत्मा को पहले ही उसके आंगन में शिशु रूप में दिखा दिया कि आज से 10वें महीने ये आत्मा तेरे घर में आमिनी के गर्भ से जन्म लेगी, इससे तेरा आगे वंश चलेगा।
उसके बाद भी आगे चलकर उसी नारायण दास के, उसी काल के दूत के प्रति धर्मदास का मोह उमड़ आया कि परमात्मा उस पर भी दया करो, उसका भी मोक्ष करो। तो परमात्मा ने फिर उसको ढंग से झड़काया उसको कि नालायक, अब तू जानबूझ के बकवाद कर रहा है, मेरे को पता चल गया तेरा, तू जानबूझ के बकवाद कर रहा है, मेरे को मूर्ख समझ रहा है। फिर धर्मदास चरणों में गिर गया। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, सब कुछ देख लिया लेकिन वो टिक नहीं पाया। और आज टिक कौन पा रहे हैं? आप और हम भाई बहन, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन। तो कितना अंतर है धर्मदास जी के संस्कारों में और आप और हमारे संस्कारों में। यानी भाई और बहनों, आप और हम आत्माएं वर्तमान में उन समस्त आत्माओं से उत्तम श्रेणी में हैं, उत्तम श्रेणी में हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, बच्चों तुम फाइनल स्टेज पे आ चुके हो, फाइनल। अब अपना काम मत बिगाड़ लेना। अनुराग सागर पेज नंबर 12 का सारांश। कबीर परमेश्वर जी के वचन। धर्मदास तुम अंश अंकुरी, मोही मिले हूं कीने दुख दूरी। जस तुम कीने मोसंग नेहा, कि जैसा तुमने मेरे साथ में प्रेम किया है। तजी धन धाम अरु सुत पितु गेहा, और तुमने अपना पैसा, धन दौलत, परिवार सब कुछ त्याग दिया है। आगे शिष्य जो असविधि कर ही, आगे पिछली पीढ़ी में जो भी भगत इस प्रकार से मेरे प्रति समर्पित होगा, गुरु चरण मन निश्चल धरी, गुरु के चरण प्रीत चित धारे, तन मन धन सतगुरु परवारे। सो जीव मोही अधिक प्रिय होई, ता कहे रोकी सके नहीं कोई। शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिंदाई, बिन गुरु मिले मोहे न पाई। पृष्ठ 12 का भावार्थ। इन चौपाइयों में परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा है कि हे धर्मदास, आप हमारे अंकुरी हंस हो। अंकुरी का अर्थ है जो पूर्व जन्म का उपदेशी होता है और वह किन्हीं कारणों से मुक्त नहीं हो पाता है, उसको अंकुरी हंस कहते हैं। जैसे चनों को पानी में भिगो दिया जाता है तो सुबह तक या 1-2 दिन में उनमें अंकुर निकल आते हैं। कुछ किसान चनों को बीजने से 1 दिन पहले पानी छिड़क देते हैं, फिर वह अंकुरित चना शीघ्र उग जाता है। इसी प्रकार पूर्व का उपदेशी प्राणी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, शीघ्र ही ज्ञान ग्रहण करके भक्ति पर लग जाता है। और सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र, गुरुदेव भगवान ने कई वर्षों तक उसको समझाने का प्रयास किया। रोजाना गुरुदेव रोहतक में उसके पास जाते थे, लंच टाइम में समझाते थे कि भाई भक्ति कर ले, नाम ले ले। अंत में महेंद्र ने अपने भाई को धमका दिया कि कुछ नहीं रखा भक्ति व्यक्ति में, अपना काम धंधा करो, अपने बच्चों को पालन पोषण करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। उसके बाद गुरुदेव ने फिर धीरे धीरे उसके पास जाना छोड़ दिया। और गुरुजी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की, भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था मेरे पास क्यों आए, क्योंकि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। अर्थात सतगुरु रामपाल जी का छोटा कलयुगी भाई महेंद्र अंकुरी हंस नहीं है। इसी प्रकार पूर्व जन्म का उपदेशी प्राणी, स्त्री पुरुष, शीघ्र ज्ञान ग्रहण करके भक्ति पर लग जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धर्मदास जी को अंकुरी हंस कहा है। आप मेरे को मिले तो तेरा दुख दूर कर दिया है। जैसे आपने मेरे साथ प्रेम भाव किया है, आपने अपने परिवार तथा धन को त्याग कर मेरे अंदर पूर्ण आस्था और सच्चा प्रेम किया है। भविष्य में यदि कोई भगत मेरे भेजे अंश से, यानी स्वयं ही परमात्मा आए हुए हैं, अपने आप को छुपाते हुए अंश कह रहे हैं, भविष्य में यदि कोई भगत मेरे भेजे अंश से जो सतगुरु होगा, उससे ऐसा ही भाव करेगा, मन को निश्चल करके गुरु के चरणों में धरेगा, मन को निश्चल करके। यानी जैसे ही हमने अपने गुरुदेव को इष्ट माना, परमात्मा माना, बाकी सब फोटोओं को हमने घर से बाहर कर दिया, तो काल ने कितना दबाव बनाया, कितना तोड़ने का प्रयास किया।
लेकिन हम डगमग नहीं हुए। उसको कहते मन को निश्चल करके गुरु के चरणों में धरेगा कि गुरु के अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। जो सतगुरु के ऊपर तन मन धन न्योछावर करेगा वह जीव मेरे को अधिक प्रिय होगा, उसको सत्य लोग जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वर्तमान में तो भाई और बहनों, सात संगति वाले भाई बहनों पर छप्पर फाड़ दिया है। अगर इसी प्रकार से लगे रहे ना हम, इसी प्रकार से, अभी देखो जो लास्ट हिसार जेल से ऑडियो आई है ना, विशेष संदेश नंबर 63, उसमें परमात्मा ने आप और हम सत्सेवकों के लिए क्या संकेत किया है कि बच्चों बस तुम इतना ही लगे रहो, बस इतना ही करते रहो, बेड़ा पार है। वो संकेत आप और हम सात संगत वालों के लिए है, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा हमारी सारी पूजा विधि, हमारा भाव सब कुछ देख रहे हैं। तो गुरुदेव ने देख लिया कि ये बच्चे बिल्कुल मुझे परमात्मा मानकर मेरे प्रति समर्पित हो चुके हैं, अब इससे आगे कुछ नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे बच्चों बस तुम इसी प्रकार से लगे रहना, तुम ऐसे लगे रहो, बस इतना ही करते रहो। ये उन आश्रम वालों के लिए नहीं कहा गया। आश्रम वाले तो राजनीति भी कर रहे हैं, तो क्या राजनीति भी करनी है क्या कि बच्चों बस तुम ऐसे करते रहो, इतना ही करते रहो? ये राजनीति भी करते रहो, स्टेडियम भी बनाते रहो, लड्डू जलेबी बर्फी भी खाते रहो और आश्रम में ड्रामेबाजी भी करते रहो। ये उन आश्रम वालों के लिए संकेत नहीं है, आप और हम सत्सेवकों के लिए संकेत है कि बच्चों बस तुम इसी प्रकार से ऐसे करते रहो, बस इतना ही करते रहो कि ज्ञान को आधार बना लिया, गुरु को भगवान बना लिया, घर को आश्रम बना लिया और सब कुछ अपना तन मन धन अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। बस इसी प्रकार से, इसी भाव से भक्ति पे लगे रहो, बस इतना ही करना है। और विषय वासनाओं से हमने दूरी बना ली। तो बताओ फिर हमें क्या करना है? परमात्मा दया कर देगा। तो ये ऑडियो में जो कही गई हैं बातें, ये आप और हम सत्सेवकों के लिए कही जाती हैं, क्योंकि विशेष संदेश जो आ रहे हैं ना, वो विशेष आत्माओं के लिए आते हैं। और जहां जहां पर डांट पड़ती है वहां गुरुदेव सीधा उनका नाम लेते हैं कि बाढ़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर, बाढ़ में जाओ ऐसे शिष्य, वो उनके लिए कहा जाता है। और जहां पर ये कहते हैं कि हे बंदी छोड़, घर घर आश्रम बन गया, ये सत्सेवकों के लिए कहा जाता है। तो सुनिए 63 नंबर विशेष ऑडियो का ये संदेश। इसलिए कुर्बान होने का समय है, आंख मीच लो कति संसार की तरफ से कुर्बान हो जाओ। इतना ही होना है जो ही बोल रहे हो, बस काम करो, सेवा करो, सुमन करो, दान करो, मर्यादा का पालन 1 नंबर पर करो। इतना ही होना है जो ही बोल रहे हो, बस काम करो, सेवा करो, सुमन करो, दान करो, मर्यादा का पालन 1 नंबर पर करो। इतना ही होना है जो ही बोल रहे हो, बस काम करो, सेवा करो, सुमन करो, दान करो, मर्यादा का पालन 1 नंबर पर करो। इतना ही होना है जो ही बोल रहे हो, बस काम करो, सेवा करो, सुमन करो, दान करो, मर्यादा का पालन 1 नंबर पर करो। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने आप और हमें आशीर्वाद भेजा है कि बच्चों जो तुम कर रहे हो ना सात संगति से जुड़ के, बिल्कुल परफेक्ट है, ये सतलोक जानने का मार्ग है। और तुम बस इतना ही करते रहो, विषय विकारों से दूर हो गए, ज्ञान को आधार बना लिया, तुम्हें कोई डगमग नहीं कर सकता, तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही विदे परमात्मा मान के भक्ति शुरू कर दी। तुम्हें परमात्मा की पहचान हो गई, घर को ही तुमने आश्रम बना लिया, धक्के कहीं खाने नहीं है, काल तुम्हें भ्रमित कर नहीं पाएगा, किसी के फालतू के पीले पर्चों के चक्कर में तुम आते नहीं। कोई भी तुम्हें बात बताई जाती है, सबसे पहले तुम मेरे ज्ञान को आधार बनाकर निष्कर्ष निकालते हो, तो तुम्हें काल डगमग नहीं कर पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं बस इतना ही करते रहो, बेड़ा पार है। तो कितनी बड़ी मेहर आप और हमारे ऊपर। भविष्य में यदि कोई भगत मेरे भेजे अंश से जो सतगुरु होगा, उससे ऐसे ही भाव करेगा, मन को निश्चल करके गुरु के चरणों में धरेगा, जो सतगुरु के ऊपर तन मन धन न्योछावर करेगा, वह जीव मेरे को अधिक प्रिय होगा, उसको सत्य लोग जानने से कोई नहीं रोक सकता। यदि शिष्य होकर समर्पित नहीं होता और हृदय में छल रखता है, ऊपर से दिखावा प्रेम का करता है, वह प्राणी सत्य लोग कैसे जा सकेगा? क्योंकि गुरु के मिले बिना, यानी गुरु के साथ परमात्मा जैसा लगाव लगाए बिना, मुझे कबीर परमेश्वर जी को नहीं प्राप्त कर सकता। तो भाई हम तो परमात्मा जैसा भी लगाव नहीं लगा रहे, हम तो परमात्मा ही मानकर समर्पित हुए बैठे हैं। अगर हमने ये भी अपने मन में भाव पैदा कर लिया ना कि गुरु को परमात्मा के समान महत्व देना चाहिए, परमात्मा जैसा मानना चाहिए, इसका मतलब आपने गुरु के अलावा परमात्मा किसी और को मान रखा है।
तो मन में ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि हमारे गुरुजी के अलावा कोई और भी परमात्मा है। नहीं, हमारे गुरुजी खुद ही परमात्मा है, यही परम सत्य है। उदाहरण, जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। उसमें मानना होता है कि मान लो मूलधन 100 रुपए, वास्तविक मूलधन करोड़ों रुपए की राशि होती है, परंतु पहले 100 रुपए मूलधन माने बिना वह वास्तविक मूलधन नहीं मिल सकता। इसी प्रकार इस अंतिम वाणी का भावार्थ है। देखो, जितने भी सांसारिक उदाहरण है वो केवल अध्यात्म को समझाने के लिए बताए जाते हैं। ये उदाहरण अलग चीज है, और भक्ति मार्ग में गुरु के अलावा और कोई मूलधन नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता है। धर्मदास वचन, ये तो प्रभु आप ही कीन्या, नहीं मैं तो हतो बहुत मलिना। अब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं, एक भगत के अंदर फिर क्या गुण होने चाहिए। धर्मदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा, आपने मुझ नीच 2 कोटि के जीव की जो इतनी प्रशंसा की है, जिसके मैं योग्य नहीं हूं, ये सब कुछ आप ही के कारण है परमात्मा। आप ही के आशीर्वाद से, आप ही की दया दृष्टि से परमात्मा मैं जो भी कुछ हूं आपके चरणों में समर्पित हूं। अन्यथा मैं तो बहुत ही ज्यादा मलिन था, गंदा इंसान था। ये तो प्रभु आप ही कीन्या, नहीं मैं तो हतो बहुत मलिना। करके दया प्रभु आप ही आए, पकड़ी बाँ प्रभु काल से छुड़ाए। तो भाई और बहनों, ये जो सृष्टि रचना के विषय में धर्मदास जी और अब आगे कबीर परमात्मा से जो सवाल जवाब कर रहे हैं कि परमात्मा ये सृष्टि कैसे रची गई, काल की उत्पत्ति कैसे हुई, तीनों देवता कैसे जन्मे, कूरम और शेष की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी जानकारी मुझे बताने की कृपा करें। तो परमात्मा शॉर्ट में और अच्छे प्रकार से आगे हमें समझाएंगे, बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम भाई बहन केवल इतना ही लेंगे। और देखो कितनी बड़ी रजा, कितनी बड़ी मेहर भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान की, किस प्रकार से परमात्मा आप और हमारे को सहज भाव में भक्ति मार्ग से परिचित करवाते जा रहे हैं। और ये जितनी भी बातें जो अब निकल के सामने आ रही हैं, एक भक्ति पर सफल भगत बनने के लिए, दास भाव अपने अंदर लाने के लिए, मृतक भाव पैदा करने के लिए, किन किन अवगुणों को, विषय विकारों को त्यागे बिना हम विदेश स्वरूप परमात्मा के पास नहीं जा सकते। हमें वो सार शब्द प्राप्त नहीं हो सकता, समझ में नहीं आ सकता, हमारी बुद्धि ओपन नहीं हो सकती। और देखो, जानकारी तो हमें अब मिल रही है कबीर सागर के सरलार्थ के माध्यम से। और भाई और बहनों, इस प्रोसीजर पर गुरुदेव भगवान हमें साथ संगति से जोड़कर पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। तो आप और हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब हमें खुशी होती है, मन में उमंग उठती है कि हे परमात्मा, आपने तो हमें बातों ही बातों में भगत बना के छोड़ दिया। परमात्मा, जो बातें अब आप बता रहे हैं कि आपने ऐसा बनना पड़ेगा, मालिक आपने 50% से ऊपर तो हमें साथ संगति से जोड़कर इस जानकारी से पहले ही बना दिया। तो भाई और बहनों, कितनी बड़ी मेहर। जो दुनिया इन फर्जी आश्रमों में एक एक पाठ प्रकाश के पैसे देकर या सार शब्द के लिए 1-1 लाख रुपए देकर भटक रही है, और वो भी ठगी हो रही है, आज आप और हमारे घर पर सार शब्द आके बैठ गया, आप और हमारे घर पर, और हम रोज उसका सुमरण कर रहे हैं। तो बताओ, इससे बड़ी मेहर और क्या होगी आप और हमारे ऊपर। घर बैठे परमात्मा अमृतपान करवा रहा है भक्ति का। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा महाउपकार है गुरुदेव भगवान का, महाउपकार। कोई सूरवीर, कोई बिरला भगत ही होता है जिस पर परमात्मा इस प्रकार की रजा करता है, और ये रजा आप और हमारे ऊपर हुई है। तो भाई और बहनों, इस महाउपकार के लिए साधु भाव धारण करते हुए हम अपने गुरुदेव भगवान को बारंबार नतमस्तक होते हुए उनका अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करते रहें। अगर जरा सा भी ऊपर मुंह करके थूका, जरा भी अपनी मर्यादा तोड़ी, मन में कोई अहंकार या घमंड आया, उसी समय परमात्मा नीचे उठा के पटक देगा। आप और हमारे जैसे 380 घूमते हैं परमात्मा के पीछे दिन रात। तो हमने तो यहाँ से निकलना है, अपना पीछा छुड़वाना है। हमने यहाँ पे रास्ते का रोड़ा बनना है, जैसे अब्राहिम सुल्तान बन गया था, रास्ते का रोड़ा। इतना बड़ा राजा, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और बिल्कुल वो अपने दिल पे नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो मर्तक भाव में आ गया था, अपने आप को रास्ते का रोड़ा समझ लिया था, रास्ते का कंकर। कोई ठोकर मारता है, कोई क्या करता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो गुरुदेव भगवान हमें इस प्रकार से दास बनाना चाहते हैं, और जब तक हम दास नहीं बनेंगे तो बात हमारी बनेगी नहीं। और दास के विषय में क्या कहा परमात्मा ने कि अगर नाम के आगे दास लगाते हो
तो दास बनना पड़ेगा। सुनिए, ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, और जय मन चावे राम ने तब दास सातन करिए। अब दास की परिभाषा हो सही, ये ध्यान से सुना करो। जब तक हम दास की परिभाषा को नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, इतना हम दास नहीं हो सकते। नाम बेशक दास तरा ले। जैसे पहले भी बताया था आपको कि एक राजा ने अपना बताया, इब्राहिम सुल्तानी, जबकि पहले राजा था, यो राज छोड़ गया था। आगे बताएंगे इसकी पूरी वर्णन आपको। जो कहता मैंने एक नौकर दास, पहले दास मोल लिया करते, दास लिया, उससे मैंने प्रश्न किया कि भाई तेरा के नाम से, और ने बोला जी दास का कोई नाम नहीं होता, जो नाम आप जिस नाम तक कह दोगे मैं बाज जाऊंगा। चाहे मैंने बूंदा कहियो, चाहे मैंने काना कहियो, चाहे मैंने कचकोले वाला कहिए, कुछ भी कह दियो, मेरा कोई नाम नहीं। आप जो कहोगे वही मेरा नाम सिरोधार्य होगा। फिर बोला भाई के खाया करे, दास की कोई इच्छा नहीं होगी, जो आप खान में दे दोगे, झूठा टूक कहोगे वो भी खाकर मैं गुजारा करके आपकी सेवा करूंगा। कहने का ये बातों से मेरे अंतःकरण में बहुत खटक लगी। फिर मैंने पूछा भी तू काम के कर सकता है? जी ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप मेरे से के काम लेते हैं, मेरी कोई इच्छा, आप जो हुक्म करोगे मैं वही करूंगा और कुछ नहीं कर सकता। तो कहता मैंने उस बच्चे की, उस दास की ये बात सुनकर आत्मा मेरी रो पड़ी, उसको मुक्त कर दिया कि जा भाई और ये तनख्वाह ले जा। तो भाव ये कि हम दासा तन निर्णय नहीं, नाम धरा ले दास, और भाई पानी के पिए बिना या क्यों कर बुझ जा प्यास। अर्थात दास नाम है तो दास की तरह ही हमने रहना होगा। दो गाड़ी दे जाना, जब भी हाथ से दे अच्छा भाई, और नीच कह देख भाई नीच तो साए और मारा दो सह भी थी, यानी अगले की 90% गुस्सा उसी समय समाप्त हो जाए। हाथ जोड़ दे भाई जो कर कहेगा न्यू कर देंगे, तो वो मतलब समाधान है। और थपड़म थपड़ा लट्ठम लट्ठा गोलिम गोला होकर फिर मानसाते ही मर जाएंगे। आखिर में फिर वही समाधान है, हाथ जोड़े राजीनामे फैसले हो जाकर। तो महाराज कहें तुम पहले कर लिया करो, अपना पाछे क्यों करे जब नाश भी हो ले। जबकि तब ईमानदार सब 4-4 आदमी दोनों तरफ से मर जाते हैं, और फिर भी राजीनामा, और फिर भाईचारा दोस्ती होती देखी हमने, तो बंदी छोड़ के। अगर पहले ये भाव आ जाते इतना नाश नहीं हुआ। तो ये दासातन से बना करें, और दासातन सबसे पहला लक्षण अपने संत का भगत का होना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसी माया नारद। हाँ फिर कहे कि ये जग बदला धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चावे राम को तो दासातन करिए। तो भाई और बहनों, अब हमने बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए, आप और हमारे को निकालने के लिए। परमात्मा जब इस काल के लोक में इतने दुखी हो रहे हैं, और यदि हम पार नहीं हुए तो ये दोष डबल हमारे ऊपर रखा जाएगा कि भगवान तुम्हारे लिए इतना प्रयत्न कर रहा था, इतना संघर्ष कर रहा था, और तुम फिर भी इस चीज को हल्के में ले रहे थे। फिर हम परमात्मा के डबल दोषी बन जाएंगे।